हेलो दोस्तों, आप सबका क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। पहले देख लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। 5th नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यानी एक कंडीशन देखे रखा है, जब सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होता है। 6 में से सेक थीटा दे के रखा तो बच जाता है 5। उस 5 त्रिकोण अनुपात को ही अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहा गया है और उसी को निकालना होगा। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच जाता है साइन, कोसेक, कोस, सेक दे के रखा है, टेन, कोट। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए, परिकलित करने के लिए लंब, आधार और कर्ण की ज़रूरत होगी। जबकि क्वेश्चन में लंब, कर्ण और आधार नहीं दे के रखा है। तो इसका मतलब है कि सेक थीटा को इस तरह लिखना है कि लंब और आधार और कर्ण में बदल जाए। तो देखते हैं हल करने के बाद क्या होता है। तो शुरू करते हैं हल करना। तो पहले लिख देते हैं हल, मतलब इसको हम सरल करेंगे। सेक थीटा दिया हुआ, पहले क्या दे के रखा लिख देते हैं, दिया हुआ है। कहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, सेक थीटा बराबर 13/12। यदि सिर्फ हम सेक थीटा बराबर 13/12 अगर लिख देते तो क्या बोलते, कहाँ से आप लिखे, तो ये हम इसलिए लिख देते हैं दिया हुआ है, तो समझ में आ जाएगा। अब सेक थीटा को इसके बेसिक फार्मूला में चेंज करेंगे। बेसिक फार्मूला मतलब लंब, आधार और कर्ण में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं बेसिक फार्मूला, सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है जो हम लोग रटे हैं। सेक थीटा है तो क्या h/b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो या h/b बराबर 13/12। यानी सेक थीटा को अब कर्ण और आधार में लिख चुके हैं। अब पता लगाना होगा किस समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार दे के रखा है, उस त्रिभुज में कौन सा भुजा निकालना होगा। यानी कि अब क्या लंब ही निकालना होगा, आधार और कर्ण निकल चुका है। तो इसको लिखने के लिए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया, जो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, h कहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब समझना है कि कौन, इसका नाम पहले क्या होना चाहिए। जो क्वेश्चन में सही से देखने के बाद ये पता नहीं चलता है कि इसका नाम क्या रखना होगा। तो अब पता नहीं चल रहा तो कुछ भी रख सकते हैं, तो आसानी होता है ABC रखने में, क्योंकि बार बार ABC को रखते हैं और बोलने में भी आसानी होता है और लिखने में भी आसानी होता है, इसलिए ABC रख दिए, जिसमें कोण भी क्या हो गया, समकोण हो गया। और थीटा, ये तो 90 डिग्री हो गया। कोण A या कोण C को ही थीटा मानना होगा। तो कोण थीटा किसको मान लें, आपका इच्छा। मेरा इच्छा कर रहा है कि कोण A को ही थीटा मान लेंगे। जब कोण A को थीटा मान ले तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन होगा, BC, और BC को क्या कहेंगे, P कहेंगे, और जो बच जाता है उसको क्या कहेंगे, B। यानी त्रिभुज की 3 भुजा है, जिसमें से एक भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, एक भुजा लंब होता है, तीसरी भुजा क्या होता है, आधार होता है। ये 3 भुजा का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे h और b की लंबाई देखे रखा है। तो यहाँ पे h कौन सा भुजा है, h AC है, तो AC लिख दीजिए h की जगह। और b कौन सा भुजा है, AB है, बट्टे AB बराबर 13/12। इसका मतलब है कि एक त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज होगा जिसमें AC की लंबाई 13 सेंटीमीटर और AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस फिगर से स्पष्ट क्लियर हो रहा। तो अब लिख देते हैं, इसलिए AC बराबर 13 सेंटीमीटर
और ए बी की लंबाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और ए बी निकल गया तो बी सी की लंबाई कितना है मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, इसका मतलब इसको निकालना होगा। ये है क्वेश्चन। अब क्या होगा, बी सी के लिए जब दो भुजा दे के रखा है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो तीसरी भुजा पाइथागोरस के थ्योरम से निकाला जा सकता है। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम है, यानी परिमेय है, पाइथागोरस का परिमेय लिख दिए। तो एच कौन सा भुजा है, एच ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर पी कौन है बी सी का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बी ए बी की स्क्वायर। तो ए सी की लंबाई कितना है, ए सी की लंबाई 13 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर बी सी की लंबाई क्या है मालूम नहीं है, बी सी ही निकालना है। ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। 13 का स्क्वायर मतलब होता है 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुना 13, 13 को 2 बार गुना करना है, तो 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 होगा, बराबर है तो बराबर बी सी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाता है 12 गुना 12, 12 गुना 12 144। यहाँ पे दो संख्या देख पा रहे हैं, 169 है 144 है, और वो बराबर के दोनों तरफ है, तो बराबर के एक तरफ लेके आएंगे क्योंकि जोड़ने में घटाने में आसानी होगा। तो 169 के तरफ लेके आ जाते हैं 144 को, 169 लिख दिए, और बराबर के दाएं से बाएं लेके आ जाएंगे 144 को, तो लेके आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख दिए बराबर बी सी स्क्वायर। अब देखिए देख सकते हैं 169 में 144 घट रहा है, यानी घटा का निशान है तो घटाना हुआ। 9 में 4 घटेगा कितना हो बचेगा, 9 में 4 घटेगा 5, 6 में 4 घटेगा 2, और 1 में 1 घट गया, क्या हो गया 0, यानी बी सी स्क्वायर बराबर 25 हो गया। बी सी स्क्वायर बराबर 25 हो गया। हमें निकालना है बी सी की लंबाई निकालना है, इसका मतलब है स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर को हटाने के लिए इस स्क्वायर इधर आके क्या हो जाता है रूट हो जाता है, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा। यानी 25 को इस तरह लिखे कि स्क्वायर में हो जाए, तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर में क्यों लिखे, क्योंकि इधर स्क्वायर है और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, तो ये वाला 5 का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो 5 बराबर बी सी, नहीं बी, इसलिए बी सी की लंबाई कितना हो गया 5। अब देखिए ए बी की लंबाई कितना है 12, ए सी की लंबाई 13 और बी सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब इतना निकलने के बाद आप लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी की लंबाई यानी एच बराबर 13 सेंटीमीटर और ए बी की लंबाई यानी बी बराबर 12 सेंटीमीटर और पी सी के यानी बी सी मतलब पी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। यानी कि अब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि हमें मिल गया तीनों भुजा की लंबाई, और इस तीनों भुजा की लंबाई को निकालने के लिए ये पाइथागोरस का थ्योरम का इस्तेमाल किए। तो निकालते हैं पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाता है साइन थीटा, यहाँ पे भी थीटा बोला है इसलिए हम थीटा निकालेंगे, और थीटा कोण ए को माने हैं। साइन सेक थीटा यहाँ पे है और थीटा कहाँ कोण ए को थीटा माने हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, ये फार्मूला होता है। अब पी कौन सा भुजा होगा जब थीटा कोण हो, तो पी यानी लंब कौन सा भुजा को जब थीटा, तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, यानी बी सी को लंब कहेंगे, यानी बी सी। एच आप तो आसानी से जानते हैं, एच मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए सी है, ए सी को क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे। और बी सी की लंबाई तुरंत निकाले क्या है 5। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, बी सी क्यों निकाले थे यहाँ इस्तेमाल हो गया, तुरंत देख सकते हैं। और ए सी की लंबाई 13, कट रहा नहीं कट रहा तो यही आंसर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 5/13, ये आंसर हो जाता है। हमें
5 निकालना है। 5 में से सेक थीटा दे के रखा था और साइन थीटा निकल गया। अब कितना बचता है? 6 में 2 निकल गया, अब 4 बचता है, तो निकाल सकते हैं। तो साइन निकल गया, तो अब कोस भी निकाल लेते हैं। कोस थीटा, इसका भी फॉर्मूला था B/H। बी कौन सा भुजा होगा जब थीटा रहे? बी कौन सा आधार, कौन सा भुजा होगा जब थीटा रहे? तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और जो बच जाता है छोटी भुजा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। अब बड़ी भुजा क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। नहीं कि ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाता है। AB/AC। AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, AC की लंबाई 13 सेंटीमीटर दे सकते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 12/13 कोस थीटा बराबर 12/13 निकल गया। अब निकालना है तीसरा, क्या? टेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर P/B। ये फॉर्मूला होता। P कौन सा भुजा है? अब देख सकते हैं P, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, थीटा, तो इसका भी जो P होगा इसका भी P होगा। तो P कौन सा भुजा है? BC है। और B कौन सा भुजा है? AB है। और BC की लंबाई कितना? 5 सेंटीमीटर है, तो 5। और AB की लंबाई कितना है? AB की लंबाई 12, तो 12 निकल गया। अब क्या निकालेंगे चौथा, क्या निकालेंगे? कोट। कोट थीटा बराबर B/P। तो B कौन सा भुजा होगा? यहाँ से फिगर से भी समझ सकते हैं, या तो यहाँ से भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो इसलिए PB नहीं बदलेगा, आधार और कर्ण और लंब नहीं बदलेगा। तो B कौन सा भुजा था? B AB था, AB भुजा। अब P कौन सा भुजा है? BC। तो AB की लंबाई 12 और BC की लंबाई 5। तो कोट थीटा अनुपात क्या होगा? यहाँ पे हो गया साइन कोस, टेन कोट बच जाता है, यहाँ सेक है बच जाता कोशेक। कोशेक थीटा बराबर H/P। H की लंबाई कितना है? AC है, और P क्या है? यहाँ पे P BC है। तो AC की लंबाई कितना है? AC की लंबाई 13 है और BC की लंबाई 5 है। तो कोसेक थीटा बराबर 13/5 यही हो जाता है। यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमिति यहाँ पे परिकलित कर चुके हैं, इन्हें निकाल चुके हैं। सेक था 5 बच जाता, पाँचों को निकाल चुके हैं। अब इसको अच्छी तरीके से सजाते हैं या व्यवस्थित कर देते हैं। तो क्या है? साइन थीटा बराबर 5/13, कोस थीटा बराबर 12/13, टेन थीटा बराबर 5/12, कोट थीटा बराबर 12/5 और कोसेक थीटा बराबर 13/5 है। यही है, और इसी को व्यवस्थित तरीके से लिख चुके हैं। यदि आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और लिख लीजिए। यदि डाउट है तो कमेंट कीजिए। यदि कंप्लीट आपको सेटिस्फाई हो गए हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।